हेलो दोस्तों, यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके 17 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग 17 फरवरी परीक्षा के लिए वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके हिंदी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड यही रहेगा, प्रथम पाली में 101 एंड द्वितीय पाली में 201 रहेगा। एग्जाम हिंदी का पूरे 100 नंबर का होगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद खंड अ मिलेगा पेपर में। खंड अ में सबसे पहले आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं मात्र 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन ग्रामर का क्वेश्चन पूछा गया है कि जनता शब्द में प्रत्यय हैं। बताना है कि जनता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। जनता में नता प्रत्यय नहीं होगा, त प्रत्यय नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ता है लास्ट में। तो जनता में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, नत प्रत्यय नहीं होगा, जनता में ता प्रत्यय होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि देहचोर शब्द कौन सा समास है। देहचोर शब्द कौन सा समास है, अविभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। तो देहचोर आपको याद रखना है कि ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है। बताना है यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मिश्र वाक्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पर्यायवाची शब्द मतलब होता है अनेक नाम, यानी असुर को और किस नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा दानव, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एकता का विलोम क्या होगा। विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द, तो एकता का उल्टा क्या हो जाएगा, तो अनेकता हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एकता का उल्टा अनेकता। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए कौन सा शब्द जो है वह सही है। तो जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए चंद्रशेखर शब्द सही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर कि एक पंथ दो काज मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है एक कार्य से 2 लाभ होना, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए पूछा गया है कि आटा शब्द है। आटा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आटा शब्द यहाँ पर क्या है, तो ये पुल्लिंग है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए पूछा गया है कि पंख शब्द है। तो पंख शब्द यहाँ पर तद्भव है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चौराहा शब्द कौन सा समास है। चौराहा शब्द कौन सा समास है, तो ये द्विगु समास होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं। माँ कहानी के लेखक कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर है। ये वर्णिका भाग 2 का प्रश्न पूछा गया है। ये किस भाषा का यहाँ पर कथाकार है पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजराती। सुबह के ही क्लास में सभी हम कवि के नाम और लेखक का नाम और किस भाषा की कहानी है, प्रमुख पात्र क्या है, सभी सुबह के क्लास में हम बता दिए हैं। सुबह का क्लास आप लोग जरूर कीजिएगा क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है, आप लोग सुबह का क्लास जरूर वॉच कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12
12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि धरती कब तक घूमेगी कि कहानीकार कौन है, तो आपको याद रखना है सामरदैया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह कैसी कहानी है, तो सामाजिक कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि अगले दिन सीता ने क्या किया, तो घर छोड़ दी। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो तेज बुखार के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मंगू कब से पागल हैं, तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की हैं, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, मंगू जन्म से ही पागल हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था, तो राइट आंसर 16 नंबर का क्या हो जाएगा, कमरे में बंद कर। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पर कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, तो राइट आंसर हो जाएगा मजिस्ट्रेट से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई, तो राइट आंसर 18 नंबर का क्या हो जाएगा, गुहाल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा, किसने कहा, तो ये बीजू की पत्नी पुष्पा ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पर बीजू की पत्नी का नाम पुष्पा था, नारायण की पत्नी का नाम भंवरी, कैलाश की पत्नी का नाम राधा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है वल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुराई जाने को कहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गांव के। क्वेश्चन नंबर 21 है उदय शब्द का विशेषण क्या होगा। उदय शब्द का विशेषण पूछा गया है, तो उदय शब्द का विशेषण होता है उदित, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पानी शब्द कौन संज्ञा है, तो पानी, दूध, दही, घी, मक्खन ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा हैं, यानी जिसे नाप तौल सकते हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद, तो पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो पीत प्लस अंबर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि संयोग शब्द का विलोम क्या होगा, तो विलोम मतलब उल्टा, संयोग का उल्टा क्या हो जाएगा, वियोग होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। कारक चिन्ह आपको याद होना चाहिए। चिन्ह क्या है, से है, छत से, अपदान से किस में आता है, अपदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, श्रीनिवास हैं, और दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है। तो श्रीनिवास जी का जन्म पूछा गया है कि कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा, किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा नजम्मा ने कहा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहरसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी से है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ढाते विश्वास कहानी से लिया गया है। बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, तो ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर दलई बांध की। क्वेश्चन नंबर 30 है मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी, तो राइट आंसर हो जाएगा गौशाला की। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि जो पर के अधीन है उसके लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा पराधीन। क्वेश्चन नंबर 32 है कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है, तो ये हो जाएगा हानि पहुंचाने का यत्न करना। क्वेश्चन नंबर 33 है कि छ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तालु होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो राइट आंसर 34 का ए हो जाएगा, महा प्लस ओजस्वी। क्वेश्चन नंबर
35 पूछा गया है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुप्त, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है। तो गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, नारी शब्द है। तो नारी शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो नारी शब्द क्या है, तो ये स्त्रीलिंग है, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। इसमें भी कारक चिन्ह पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपदान कारक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि वह देखता है किस काल का उदाहरण है। वह देखता है किस काल का उदाहरण है, तो अभी देख रहा है, इसलिए वर्तमान काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, विमुख शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो बी जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मैं आप ही चला आता था किस स्वरनाम का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा निजवाचक स्वरनाम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संख्यावाचक, क्योंकि यहाँ पर 30 दिन है। क्वेश्चन नंबर 43 है, परिजन शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें परिपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा गया है, तो बढ़िया शब्द में यह प्रत्यय होगा, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 45 है, भाई बहन कौन सा समास है। बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है, शब्द अलग अलग हैं, तो ये कौन सा समास होगा, तो बीच में योजक चिन्ह लगा है, इसलिए द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है कि कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो कलंक का विशेषण होता है कलंकित, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी। इस वाक्य का उदाहरण है, किस वाक्य का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है, तो संज्ञा पदबंध, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो पट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, सचिनानंद हीरानंद उत्साहन अज्ञा के पिता का क्या नाम था, तो ये हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 53 है, चक्रव्यूह किनकी रचना है। चक्रव्यूह यहाँ पर किनकी रचना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुंवर नारायण की। क्वेश्चन नंबर 54 है, कावित्री अनामिका के पिता का क्या नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा श्यामानंद किशोर। क्वेश्चन नंबर 55 है, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंगा पर। क्वेश्चन नंबर 56 है, लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है। लौटकर आऊँगा फिर, तो यह रचना किसकी है, तो यह रचना जीवनानंद दास की है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है, तो राइट आंसर हो जाएगा गीतात्मक, ऑप्शन नंबर बी। कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पर जाने की बात करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रभु के। क्वेश्चन नंबर 59 है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है, तो ये हो जाएगा धर्मवीर भारती द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60 है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति हैं, तो ये जनतंत्र का जन्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जानते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशील, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर
63 हैं यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा और साहित्य। क्वेश्चन नंबर 64 है नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। क्वेश्चन नंबर 65 है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो यह रचना अमरकांत की है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो ये हो जाएगा रविवार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। तो राइट आंसर हो जाएगा 1949 से 1953 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है यहाँ पर दंडात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 70 है नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका क्या नाम था। तो राइट आंसर हो जाएगा झुमका लाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ध का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो ध का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ये होता है दंत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती हैं। तो वह कहलाती है संपृक्त ध्वनि। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73 है नाविक शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है 9 + 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो शुद्ध शब्द पूछा गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सौहार्द। क्वेश्चन नंबर 75 है निम्न चिन्हों में योजक चिन्ह कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा है। तो राइट आंसर 76 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। याद रखिएगा जब भी महीना का नाम आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि सुख शब्द कौन लिंग है। तो राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है। लोगों ने चोर को मारा चिन्ह यहाँ पर को है ने नहीं होगा को क्योंकि लोगों ने चोर को मारा। तो यह किस में आता है कर्म कारक में। राइट आंसर सी हो जाएगा। भिक्षा शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा तत्सम। ऑप्शन नंबर ए। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो ये हो जाएगा बाघिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 82 है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो ये हो जाएगा राम नाम के बिना। क्वेश्चन नंबर 83 है कि कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पठान राजवंश में। क्वेश्चन नंबर 84 है यहाँ पर प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नैनी लगाओ मन पावन चिच्चोर पलक ओट नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। तो यह पंक्ति जो है वह प्रेमानी श्री राधिका से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घानानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सवेवा और घनाछड़ी। क्वेश्चन नंबर 86 है विरह लीला किनकी रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर ए घानानंद की। क्वेश्चन नंबर 87 है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचना किस नाम से संग्रहित है। तो राइट आंसर 87 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रेमगन स्वर्ष। क्वेश्चन नंबर 88 है युगवाणी किसकी काव्य कृति है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की। क्वेश्चन नंबर 89 है कि सुमित्रा नंदन पंत को मानुचंद्र ने किस ओर आकृष्ट किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समाजवाद की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 है कि सिंहासन खाली करो की जनता है किस कविता की पंक्ति है। तो यह हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91 है बिलनौर और अभिनयो के बीच में कौन नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा रोन नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 है
विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म पूछा गया है तो ये 1 जनवरी 1937 ईस्वी हो जाएगा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 93 है कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगू। क्वेश्चन नंबर संतु होगा इसका आंसर, संतु, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि संतु मछली लेकर भागा कुएं में डालने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संतु। क्वेश्चन नंबर 94 है, रयोडी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यतेंद्र मिश्र। क्वेश्चन नंबर 95 है कि अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नारी रीढ़ होती हैं क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नय। क्वेश्चन नंबर 96 है कि गांधी जी के स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा, यह किसका विचार है? किसका विचार है? महात्मा गांधी का विचार है। राइट आंसर सी हो जाएगा। काशी में मरण भी माना जाता है तो मंगल माना जाता है। राइट आंसर डी। 99 नंबर क्वेश्चन है कि यतेंद्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, यार जुलाहे। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? तो पिताजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए हम आपको बताते हैं आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल या क्रोम में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पर आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो पहला पेज आएगा, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव दिया गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो हिंदी का सब्जेक्टिव, संस्कृत का सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, साइंस का सब्जेक्टिव, सोशल साइंस का सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव भी डाउनलोड करके आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हो 17 फरवरी हिंदी वायरल क्वेश्चन पेपर 2025, या फिर यहाँ पर देखिए क्लास 10th है ऑल सब्जेक्ट वायरल क्वेश्चन पेपर 2025। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। बिहार बोर्ड ने जो भी सूचना जारी किया गया है ये सभी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड लिंक दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 17 फरवरी 10th हिंदी वायरल क्वेश्चन पेपर 2025, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आएंगे, ये भी सब परीक्षा के लिए लिखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हो ये हिंदी का पेज खुला है और व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए पीडीएफ डाउनलोड, यहाँ पर 3 गो लिंक बनाया गया है और तीनों में अलग अलग पीडीएफ दिया गया है। जो भी आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना है जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। देख सकते हो ये सभी पीडीएफ ये सब्जेक्टिव का है और ये सब्जेक्टिव आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा।